हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं हमारे सारे होनार? उम्मीद करता हूं आप सब होंगे एकदम मस्त और जबरदस्त। दोस्तों, सबसे पहले आपने आपका पहला पड़ाव पार कर लिया है। जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं बेटा, उनका पहले 3 ग्रुप 1 कंप्लीट हुआ है। अब बारी है बेटा ग्रुप 2 की। अब दोस्तों, पहले तो जो बच्चे अभी ग्रुप 1 देकर आए हैं, प्लीज मेक श्योर आप सेम लेवल ऑफ एफर्ट कंटिन्यू करें एंड प्लीज ज्यादा पेपर डिस्कशन ना करें। दूसरा, जो बच्चे अब सिर्फ ग्रुप 2 देने वाले हैं बेटा, उनके लिए तो स्टार्ट है कि भैया अब उनको पूरी एनर्जी वापस से यहां पर लगानी है। तो दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए एनर्जी लेवल को बढ़िया तरीके से लगाना है। यकीन मानिएगा, आप कर सकते हैं। आपके पास आज वो दिन आ गया है जब आपको फाइनल कंक्लूजन करना है अपने सारे एफर्ट्स का। दोस्तों, आपने बहुत मेहनत करी है। अब वो मेहनत खराब ना जाए, तो इस अगले 1.5 डे को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, सो दैट आप अपने ग्रुप 2 का पहला पेपर बहुत अच्छे से दे पाए। राइट? तो चलिए, मैं आपके साथ ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको आपका स्टडी का प्लान बताता हूं, जो हमारे हिसाब से 1.5 डे में आपको फॉलो करना है। सर, वो क्या है? लीजिए बेटा, ये है आपका पूरा का पूरा प्लानर, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहां पर बना दिया है। आज 9th ऑफ मई को जब आप अपना पेपर देकर आ चुके हैं, या जो बच्चे आज बेटा अभी तैयारी शुरू करेंगे ग्रुप 2 की, उनके लिए है। आज आपका टारगेट है बेटा ये 3 चैप्टर। पहला कॉस्ट शीट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सर्विस। जनरली बेटा इन तीनों चैप्टर्स में से पक्का हमारे पास क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये चैप्टर कंपैरेटिवली आज के लिए मैंने रखे हैं, सो दैट आपका ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, ज्यादा एनर्जी ना लगाते हुए, क्योंकि आज आप थके हुए भी होते हैं, तो उसके लिए मैंने ये 3 चैप्टर आपके रखे हैं। कुल ड्यूरेशन बेटा इन 3 चैप्टर्स की 4 आवर्स में आपके पास है। तो आज आप लगभग 7 साढ़े 7 बजे से अगर पढ़ने बैठेंगे, तो लगभग 12 बजे तक मैक्सिमम आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द डिनर ब्रेक। अब दोस्तों, मैं आपको यहां पर बताता हूं, मैं आपके साथ ये तीनों के तीनों चैप्टर आज आपके साथ करवाने वाला हूं लाइव। यस, आज मैं आपके साथ लाइव मैराथन में बेटा ये तीनों चैप्टर करवाऊंगा। तो जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव मैराथन में जुड़ना चाहते हैं, वो आज शाम को 7 बजे बेटा हमारे साथ जुड़ जाएं, जिसमें अपन ये तीनों के तीनों चैप्टर एक साथ एक बार में कर लेंगे। ये करना इसलिए जरूरी है तो क्योंकि आज अगर आपका फ्लो बन गया, आज आपके ये 3 चैप्टर हो गए, तो बेटा कल आपका वो सेम पैटर्न और एनर्जी बना रहेगा, जिससे आप बाकी का काम कर लेंगे। क्योंकि ये मेरे को स्टार्ट देना होता है। बच्चा ग्रुप 1 के बाद आकर थक चुका होता है, सर अब नहीं हो पा रहा, या आज मैं रेस्ट कर लेता हूं। नहीं, रुकना नहीं है दोस्त। तो आज मैं आपके साथ ये 3 चैप्टर बेटा लाइव मैराथन में कवर करवाऊंगा, जिसमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब कवर करेंगे, सो दैट हम एग्जाम लेवल का प्रिपेयर करें। तो जो बच्चे कंफ्यूज है कि सर हमें करना कैसे है, वो भी यहां पर आ सकते हैं। बाकी मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, मैराथन और इन सबसे सबसे बड़ा है टॉप लेवल पर आपकी हमेशा सेल्फ स्टडी है। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहे, मोस्ट वेलकम, वो सेल्फ स्टडी करे, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर हमें ना एक स्टार्ट चाहिए, एक पुश चाहिए कि जिससे हम अभी से शुरू हो जाए, तो बेटा वो बच्चे डेफिनेटली हमारे साथ लाइव मैराथन में जुड़कर काम कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने 3 चैप्टर आपके लिए रखे हैं। प्रेफरेबली यही सीक्वेंस रखना, इससे काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। देन बेटा आपके पास है अगला हमारा 10th में, यानी कि कल का दिन। कल जब आप अपना स्टार्ट करेंगे, तो बेटा कल मैंने आपके लिए ये सारे चैप्टर्स का और पूरा प्लानर बनाया। सबसे पहले आप स्टार्ट करें मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें 2 घंटे का टाइम आपको एलोकेट है, स्टैंडर्ड है, फिर बजट है। ये तीनों चैप्टर आपके होने के बाद आप मानिए ये 3 और ये 3 आपका काफी एक मेजर चंक ऑफ द कोर्स खत्म हो जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड्स, प्रोसेस, जॉइंट प्रोडक्ट, कॉस्ट और ये सारे टॉपिक हैं। अब ये मैंने एक टेंटेटिव आवर्स लिख दिए हैं, जो फिलहाल मेरे पास आपके पास बन रही हैं बेटा 15 आवर्स। अब मैं इसमें लास्ट 2 एलिमेंट पर आऊंगा। सबसे पहले थियोरी। बेटा थियोरी में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? थियोरी में आपके पास है एक आपका इंट्रोडक्शन, प्लस आपके पास है बेटा मटेरियल, प्लस आपके पास है एम्प्लॉय, और प्लस आपके पास है बजट। ये 4 चैप्टर की थियोरी आपको मेनली फोकस करनी है। ज्यादातर क्वेश्चन पास्ट रेंज में इसमें से आए हुए हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा इसको एज अ सेफ्टी आप जरूर करके जाए। 1 घंटे का टाइम आप अप्रोक्सीमेटली लगा दें।
मैंने एक टेंटेटिव टाइम आपको हर चैप्टर का दिया है। अब ये चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है, तो सबसे आसान है, जो बच्चे कॉन्सेप्ट अपने पास सेल्फ करना चाहते हैं, बेटा कॉन्सेप्ट का रजिस्टर लें, जो हम क्लास में आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट लिखते हैं। नहीं तो जो हमारे मैराथन के वन शॉट वाले जो नोट्स हैं, आप उनको ले लीजिए, उनमें से सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को कर लीजिए। जो हमारे बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, बेटा उनको कॉन्सेप्ट प्लस एलडीआर क्वेश्चन जो मार्क करवाए थे, उनको रिव्यू करना है फटाफट से। जो बच्चा हमारे से नहीं करा है, कोई बात नहीं है बेटा, वो मेरे वन शॉट वाले जो नोट्स और आपके पास क्वेश्चंस है, उनको रिव्यू कर लीजिए। आपका लगभग उसमें सारा का सारा कोर्स के सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। गॉट इट। लास्ट में मैंने 2 घंटे आपके पास रखे हैं फॉर आरटीपी, एमटीपी और बैलेंस पार्ट। भाई मान लो इसमें से कुछ बच गया, तो आपके पास मैंने 2 घंटे का प्रोविजन बनाया। आरटीपी, एमटीपी लेटेस्ट वाले अगर आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं इनकेस अगर आपने, वैसे तो हर बच्चा देख लेता है, इनकेस नहीं देखे हैं तो कोई नहीं, अब छोड़ दो बेटा, इन्हें मत दिमाग लगाओ, आप सिंपल अपना जो बैलेंस पार्ट है उस पर फोकस कर लेना। सर मैंने 15 घंटे का शेड्यूल बनाया है, याद रखना है बेटा डेली 6 आवर्स की स्लीप आप जरूर लें। तो 9th मई को 10th मई को दोनों दिन 6 घंटे सोना है। अगर नहीं सोएंगे तो बेटा अगले दिन की एनर्जी और एफिशिएंसी पे इंपैक्ट आता है, तो मेक श्योर आप ये सोए जरूर। तो 6 घंटे की नींद इज अ बेयर मिनिमम, मैंडेटरी है। 6 घंटे की नींद के बाद 15 और 6 21 घंटे, बाकी के जो 3 घंटे बच गए बेटा वो आपके ब्रेक के मैंने रखे हैं। किसी बच्चे को किसी चैप्टर में कम या ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने वो 2 घंटे का प्रोविजन भी आपके लिए बनाया है। ये तो हो गए हमारे सारे के सारे चैप्टर्स का कवरेज। सर अब फाइनल डे यानी कि हमारे एग्जाम वाले दिन हमें क्या करना है, तो बेटा एग्जाम वाले दिन का स्केड्यूल कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आप सुबह 1.5 घंटा लगभग 6 बजे 6 घंटे सोएंगे, 12 से 6 अपन मान लेते हैं, तो 6:15 से 7:45 बजे तक, लगभग 8 बजे तक आप बेटा पहले तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर ले। तो जो आपकी नोटबुक है उससे रिवाइज करने हैं उससे कर ले, या फिर आपके पास मान लो आपके पास नहीं है तो आप वन शॉट वाले नोट से कर रहे हैं, दोनों में से कैसे भी कर लीजिए। टेक अ क्विक ब्रेक, चाय वाय पीनी है, फ्रेश होना है, देन 8 to 9:30 हमारे साथ जुड़ेंगे बेटा हमारे वार्म अप सेशन में। ये वार्म अप सेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज हम पिछले 1.5 दिन में लगभग सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर रहे होते हैं। एग्जाम में जाकर दिक्कत ना आए उसके लिए बेटा हम कोशिश ये करते हैं कि हम आपके साथ सुबह सुबह 1.5 घंटा बैठकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। पास्ट में ऐसा हुआ है कि भाई इन क्वेश्चंस में से कई बार पेपर आ जाता है, तो वो टोटली गेसवर्क है, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसमें से पेपर आएगा, बट यस वो टोटली हमारा गेसवर्क होता है। बट ये वाला सेशन से बच्चे की हैंड राइटिंग प्रैक्टिस वापस आ जाती है, तो उस सेशन में मैं भी आपको कहता हूं आप भी साथ साथ बैठ के सॉल्व करें मेरे साथ। 15 मिनट का ब्रेक, उसके बाद बेटा अगेन आपके पास 2.5 आवर बचता है, जिसमें आप अपने पास पुराने टॉपिक्स को वापस से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, या कोई चैप्टर में अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है तो उस चैप्टर के ऊपर एक बार और नजर मार सकते हैं। फाइनली बेटा ऐसे कि उसके बाद बेटा अपने माता पिता का, प्रभु का आशीर्वाद लेना है और सीधा पेपर के लिए निकल जाना है। इस बार एक बात का ध्यान रखना, इस बार हमारे पास जो अभी तक पता चला है कि आपको पेपर पहले मिल जा रहा है एमसीक्यू वाला भी, तो 15 मिनट में उसको कैसे हैंडल करना है वो भी सुन लो 2 मिनट पे। वैसे मैं ये वार्म अप सेशन में भी बताऊंगा बेटा। उसको हैंडल करने का सिंपल तरीका है, आप 15 मिनट में पहले जो इंडिविजुअल एमसीक्यू होती है एक बार उनको देखें पहले, सिर्फ केस सिनेरियो को छोड़ दे, इंडिविजुअल एमसीक्यू देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये आपको आता है या नहीं आता है, ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर केस सिनेरियो की रिक्वायरमेंट को देख लें, तो आप 5 से 7 मिनट लगाएं पहले अपने एमसीक्यू का एक ओवरव्यू लेने में कि कैसा पॉइंट है, कैसा है, इजी लग रहा है, आसान मुश्किल लग रहा है, कैसा है। आफ्टर दैट 7 मिनट 8 मिनट लगाने के बाद बेटा बैलेंस टाइम में अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे फोकस करें कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में से कौन कौन सा सबसे पहले आपको करना है। तो 15 मिनट का टाइम आप इस प्रकार से यूटिलाइज करें, जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू आपके पास पहले है। ठीक है, चलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपने बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं और अब वो फाइनल टाइम आ गया है जब बेटा अंत में पढ़ाई काम आएगी। तो आज वो दिन है जब आपको फाइनल अपना कन्वर्जन करना है, तो मेक श्योर यू आर गोइंग टू डू वेल। तो भैया मुझे पता है आप करने वाले हैं, अपने आप से 2 बार जोर से अपने मन में बोलिए यस तू करके दिखाएगा। अपने आप से बोलिए कि यस तुझे करके दिखाना है, एंड बिलीव मी गाइस दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी
और जिससे आप अपने एग्जाम में धमाल मचाने वाले हो। मुझे तो पता है आप अच्छा करके आओगे, आपको भी पता है अच्छा करके आओगे। चलो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू इन द मैराथन एंड ऑन द वार्म अप सेशन, दोनों में मिलेंगे आपके साथ। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।